फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 का फेज 2 आ चुका है। ये जो इम्प्रूवमेंट्स किए जा रहे हैं लगातार जीएसटी पोर्टल के द्वारा, इनकी जो अपनी इन्हेंसमेंट की जा रही है उसके संबंध में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो इम्प्रूवमेंट्स किया गया है जीएसटीआर 1 में, जो कि फेज 2 में है, तो फेज 2 में ये क्या नया लेकर के आए हैं। तो देखिए, इसमें कुछ चीजें चेंज की गई हैं और वो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है और हमारे लिए जरूरी भी थी, क्योंकि अभी भी जो आप जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे थे तो आपको पता ही होगा कि वहां पर आपको समरी दिखती थी, डिटेल आप नहीं चेक कर पाते थे और समरी में भी केवल काउंट्स दिखते थे कि कितनी इनवॉइसेस अपलोड की गई हैं। तो वो दिक्कत एक सामना करना पड़ रहा था और अगर उसको चेक करना भी होता था तो उसके लिए आपको पीडीएफ में डाउनलोड करना पड़ता था। तो वो सारी समस्याओं को देखते हुए यहाँ पर एक ऐसी सुविधा इन्होंने करने की कोशिश की है जिससे आपको सारी डिटेल वहीं पर मिल जाए। तो आइए देखते हैं कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट्स इन जीएसटीआर 1 फेज 2, तो फॉर्म जीएसटीआर 1 में जो कि मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर फाइल किए जाते थे और जिसमें एक ऑप्शनल फैसिलिटी भी थी आईएफएफ की। तो आईएफएफ भी करते थे आप, उसके अलावा जीएसटीआर 1 भी मंथली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पर फाइल किया करते थे। तो पहले 2 महीने के लिए आपको आईएफएफ फैसिलिटी थी और तीसरे महीने में आप जीएसटीआर 1 फाइल करते थे। लेकिन जब जीएसटीआर 1 फाइल करते थे तो आपको वहां पर डिटेल नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से आपको समस्या होती थी। तो उसको इन्होंने यहाँ पर आकर के बताया है कि कैसे कैसे इसको खत्म किया। ये जो जीएसटीआर 1 और आईएफएफ की फैसिलिटी थी, ये जीएसटी पोर्टल पर आई थी नवंबर 2021 को और इसके बाद इसमें आज इन्हेंसमेंट किया गया है। और उसमें जो जीएसटी पोर्टल पे नवंबर 2021 में आई थी, उसमें क्या था, टाइल डॉक्यूमेंट्स काउंट वर प्रोवाइडेड। क्या किया गया था, टाइल्स डॉक्यूमेंट्स काउंट वर प्रोवाइडेड। तो टाइल बने हुए थे जिसमें कि आपको काउंट दिखाई देते थे और डिटेल पूरी नहीं मिलती थी, उसके लिए आपको पीडीएफ में डाउनलोड करना पड़ता था। तो इसके साथ ही इन्होंने इसमें एनहेंसमेंट किया। अब ये देखते हैं जीएसटीआर 1 आईएफएफ कैन बी व्यूड एज यूजुअल बाय नेविगेटिंग फ्रॉम। तो ये आपको पता ही है, डैशबोर्ड में जाएंगे, वहां से सिलेक्शन ऑफ पीरियड करेंगे, फिर डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई और गुड्स और सर्विसेज में जीएसटीआर 1 में जाएंगे, उसके बाद प्रिपेयर ऑनलाइन में जाएंगे और वहां पर आप जाकर के ये देख पाएंगे। अच्छा, इसके साथ ही साथ इन्होंने किया क्या, रिमूवल ऑफ सबमिट बटन। जो सबमिट बटन एक दिया गया था उसको रिमूवल कर दिया, उसको वहां से हटा दिया गया। उसके पीछे कारण क्या था, कारण यह था कि अगर आपने वहां पर जा करके डेटा को सबमिट कर दिया तो डेटा जो हमारा सबमिट हो जाया करता था, तो सबमिट होने के बाद हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाते थे। तो चेंज नहीं कर पाते थे, इसलिए इन्होंने ये सोचा कि जब सबमिट के बाद कुछ चेंज नहीं हो सकता है, तो इसलिए सबमिट बटन का रिमूवल कर दिया जाए और फाइलिंग जब तक लास्ट फाइलिंग ना हो जाए उसके पहले तक हमें इसमें एडिट करने का चांस बना रहे, उसको हम चेक कर लें। चेक करने के बाद कहीं अगर हमें मिस्टेक दिखाई देती है तो हम उसको ठीक भी कर लें। तो इसलिए यहां से ये रिमूवल बटन हटा दिया गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, सबमिट बटन नाउ विल बी रिमूव्ड। ठीक है, फिर क्या किया, मॉडिफाई रिकॉर्ड्स टिल द फाइलिंग इन कंप्लीटेड बाय प्रेसिंग द फाइल स्टेटमेंट बटन। जब तक हम फाइल स्टेटमेंट बटन को न क्लिक कर दें उसके पहले तक हम अपने डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन मॉडिफाई करने के साथ साथ हमें क्या करना है, क्योंकि मॉडिफाई के बाद अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो वहां पर हमारा डेटा अपडेट नहीं होगा। तो ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है और इसको वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, जिससे जो जो चीजें उसमें हैं, जो जो रीजन हमें बताने होते हैं, वो पूरे हम आपको बता पाएं और पूरी तरह से आपको समझ में भी आ पाए। आधी अधूरी बात सुनने के बाद कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इसलिए अंत तक देखा करिए। अच्छा, इसके बाद क्या है कि अंत तक ये ले जाने के लिए इन्होंने ये एक एडिट का ऑप्शन रखा, मॉडिफिकेशन का ऑप्शन रखा, इसलिए रिमूवल ऑफ सबमिट बटन हो गया। अब इसके बाद बात आती है कंसोलिडेटेड समरी की। कंसोलिडेटेड समरी, जैसा कि आपको मालूम है कि हमें कंसोलिडेटेड समरी दिखाई ही दे रही थी अभी तक, उसमें कुछ विशेष बताने की जरूरत नहीं है।
इसके बाद अब जो चेंज आया उसमें क्या, रिसिपिएंट वाइज समरी। अब हमें रिसिपिएंट वाइज समरी भी मिल जाएगी, जो हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी कि हमें ये चीजें क्लियर हो पाए। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। द कंसोलिडेटेड समरी पेज विल आल्सो प्रोवाइडेड रिसिपिएंट वाइज समरी containing the total value of the supplies and the total tax involved in such supply। तो यहां पर हमें रिसिपिएंट वाइज समरी में क्या क्या मिल जाएगा, टोटल वैल्यू मिल जाएगी, टोटल सप्लाई और टोटल टैक्स का इन्वॉल्वमेंट कितना है उस सप्लाई में, वो भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन लगाया कि बहुत ज्यादा काउंट हम यहाँ पर एक साथ नहीं शो कर पाएंगे। उसके लिए इन्होंने क्या किया, रिसिपिएंट काउंट इज अप टू 100, यानी 100 तक, यानी 100 एक साथ रिसिपिएंट काउंट यहाँ पर ये दिखा देंगे। और इनका मानना है कि 90% ऐसे लोग हैं जिनके काउंट 100 के करीब ही होते हैं। तो इसलिए ये यूजर फ्रेंडली बनाए रखने के लिए, क्योंकि स्क्रीन में कोई ज्यादा दिक्कत ना आए, इसलिए इस तरह की सुविधा इन्होंने रखी है। अब इसके बाद हम टेबल वाइज देखें तो डिस्क्रिप्शन भी इन्होंने देख करके बता दिया है। 4A जो टेबल नंबर 4A है उसमें B2B सप्लाईज है, 4B में सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज है, 6B में सेल्स सप्लाईज है SEZ, और 6C में डीम्ड एक्सपोर्ट्स है, और 9B में है क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट नोट्स। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर आकर के देख पा रहे हैं कि समरी PDF किस तरह से हमें मिलने वाली है, और ये क्या होगी, ये ऑटो पॉपुलेटेड होगी आपकी GSTR 3B में। कहां से जा रही है ये, GSTR 1/IFF से। तो ये एक न्यू PDF फॉर्मेट आपको दिया जाएगा जिसमें इसकी समरी आपको मिल जाएगी, और यही ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 3B में होगी। अब यहाँ पर देखिए कॉलम बहुत ज्यादा मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा समय की कमी की वजह से, लेकिन यहाँ पर हर एक चीज का कॉलम दिया गया है, चाहे एडवांस रिसीव्ड हो या अमेंडमेंट किए गए हों, अमेंडमेंट क्रेडिट नोट डेबिट नोट पे किए गए हों, ठीक है ना, अमेंडमेंट ऑफ एडवांसेस में है, अमेंडमेंट ऑफ एडजस्टेड में है, HSN वाइज समरी है, डॉक्यूमेंट इश्यूड है, सारी चीज आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये सारे कॉलम को हम लोग भरा करें, क्योंकि कई ऐसी गाइडलाइंस आ गई हैं कि GSTR 3B और GSTR 1 हमारे द्वारा प्रॉपर नहीं भरे जाते हैं, तो हम इन चीजों को कॉलम वाइज देख करके भरें। इसके बाद स्टेप टू फाइल GSTR 1 पे देखते हैं। इस पे इन्होंने क्या किया, इट मे बी noted that with the removal of submit button in GSTR 1/IFF, the information uploaded in GSTR 1/IFF shall now freeze only upon clicking the file statement button। ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि कब तक हम अपने डेटा को ठीक कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, यानी उसको हम कब तक कर सकते हैं, जब तक हम क्या ना कर दें, फाइल स्टेटमेंट बटन को क्लिक ना कर दें। जब हम फाइल स्टेटमेंट बटन को क्लिक करेंगे तब हमारा डेटा फ्रीज हो जाएगा, उसके बाद वो हमको कुछ भी चेंज नहीं करने देगा, यानी कि इसको हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद एनी डॉक्यूमेंट इफ इट इज एडेड आफ्टर द समरी जनरेशन देन द समरी विल हैव टू बी जनरेटेड अगेन। तो ये दो तीन चीजें जो दी गई इनको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। यही पूरा जिस्ट है, एक तरह से मान के चलिए कि अगर आपने फाइल स्टेटमेंट बटन से पहले जो भी आपको एडिट करना है, जो भी आपको चेंज करना है, मॉडिफिकेशन करना है, वो सब आप कर सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी डिटेल आपको उससे पहले मिल जाती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर हमने एक बार समरी जनरेट की है और उसके बाद हम एडिट के लिए अगर चले जाते हैं तो फिर से हमको समरी जनरेशन पे जाना होगा, यानी जनरेटेड अगेन करनी होगी, यानी समरी हमें अगेन जनरेट करनी होगी, अदरवाइज जो मॉडिफिकेशन हमारा पूरा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो ये भी ध्यान रखना है। और तीसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जनरेट समरी बटन बिफोर अगेन बिफोर फाइलिंग, फाइलिंग से पहले एक बार उसको जरूर हम कर लें, और इसके बाद हमें उसको फाइल करना है। तो यहां पर ये आप देख पा रहे होंगे जनरेट समरी हमने कर दी। जनरेट समरी के बाद इस तरह से डेटा आपके सामने रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जनरेट समरी के बाद आपको फाइलिंग की तरफ ले चलते हैं। ये आ गया आपका प्रोसीड टू फाइल समरी। जब प्रोसीड टू फाइल समरी आप कर देंगे तो आपका इस तरह से डेटा यहाँ पर कंसोलिडेटेड समरी आ जाएगी, नॉट फाइल, यानी जब तक आप प्रोसीड टू फाइल समरी नहीं करेंगे उसके पहले तक स्टेटस लिख करके आएगा नॉट फाइल, और जैसे ही आप प्रोसीड टू फाइल समरी कर देंगे तो स्टेटस चेंज हो जाएगा, वहां पर आ जाएगा रेडी टू फाइल।
जनरेट समरी बटन विल बी रिप्लेस्ड बाय प्रोसीड टू फाइल समरी। यानी आप इसको इस तरह से समझ लें, ये आपका पूरा डेटा कॉलम वाइज दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक्सपेंड ऑल दिया हुआ है। एक्सपेंड ऑल का मतलब है यहाँ पर क्लिक करके आप पूरा एक्सपेंड ऑल करके एक एक एंट्री यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये था। इसके बाद हम फाइल स्टेटमेंट करेंगे। जैसे ही फाइल स्टेटमेंट करेंगे, हमारे पास डीएससी या ईबीसी जो भी हम करना चाहते हैं उसके द्वारा इसको वेरीफाई कर देंगे और ये हमारा GSTR1 फाइल हो जाएगा। तो ये था आज का विशेष टॉपिक। थैंक यू।